हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज के सेशन में हम लोग पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, जिसमें कि हम लोग एनर्जी पैकेट के रूप में फोटोन को देखेंगे, जो कि लाइट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है और उसकी जो एनर्जी होती है जिसको कि हम लोग फोटोन्स के रूप में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बच्चों आप लोग को बताना चाह रहा हूँ कि हमारा इस लेक्चर को देखने से पहले आप लोग हमारे जितने भी प्रीवियस लेक्चर हैं उसे भी देखने के बाद इसे देखें तो काफ़ी आसानी से समझ में आएगी। ठीक है, तो आइए हम लोग आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए इस लेक्चर में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि दी पार्टिकल, एक मिनट, दी पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। इसमें आप लोग जितने भी हैं सभी लोग एनसीईआरटी को खोल के ओपन करके और स्टडी कीजिएगा और हमारा लेक्चर देखिएगा, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ कहता है कि द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, द फोटोन, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट thus gave evidence to the strange fact that light in interaction with matter behaves as if it was made of quanta or packets of energy, each of energy h nu। देखिए यहाँ पर क्या कहा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जितने भी एविडेंस हैं वो सभी एविडेंस को देखने के बाद यह फैक्ट सामने आया कि लाइट इन इंटरेक्शन विथ मैटर, लाइट क्या होता है, मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है। बिहेव्स एज इट मेड ऑफ क्वांटा, जिसे कि क्वांटा के रूप में माना गया था, और पैकेट्स ऑफ एनर्जी, और एनर्जी पैकेट के रूप में इसे माना गया। और एच एनर्जी, एक पैकेट की जो एनर्जी होगी वह एच न्यू के बराबर होगी। ठीक है, तो यहां से कहता है कि इज द लाइट क्वांटम ऑफ एनर्जी टू बी एसोसिएटेड विथ द पार्टिकल। क्या लाइट क्वांटम ऑफ एनर्जी पार्टिकल्स के साथ एसोसिएट करेगा? आइए देखते हैं। तो यहां पर कहता है कि आइंस्टीन अराइव एट द इंपॉर्टेंट रिजल्ट, आइंस्टीन ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट को यहाँ पे अराइव किया और कहा दैट द लाइट क्वांटम कैन ऑल्सो बी एसोसिएटेड विथ मोमेंटम। और यहाँ पे देखिए क्या करता है कि लाइट है जिसको मोमेंटम के साथ एसोसिएट किया गया। जब एसोसिएट किया गया तो यहाँ से रिलेशन जो है मोमेंटम का आया एच न्यू बाई सी। जब एच न्यू बाई सी है तो यहाँ कहता है कि डेफिनेट वैल्यू ऑफ एनर्जी, इसका जो है एक डेफिनेट वैल्यू ऑफ एनर्जी आया, एज वेल एज मोमेंटम इज ए स्ट्रॉन्ग साइन। और यहाँ पर मोमेंटम भी स्ट्रॉन्ग साइन के साथ जब आया, द लाइट क्वांटम कैन बी एसोसिएटेड विद द पार्टिकल। तो जो ये क्वांटम है लाइट का, इसे आसानी से पार्टिकल्स के साथ एसोसिएट कर सका, तो इसका नाम दिया गया था, पहली बार इसे नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया? फोटोन, यानी पार्टिकल्स वाज लेटर नेम्ड फोटोन्स। अब यहां से कहता है कि द पार्टिकल लाइक बिहेवियर ऑफ लाइट वाज फर्दर कंफर्म। और ये जो इस तरह का बिहेवियर पार्टिकल्स में देखा गया, इसे कंफर्म किया गया किसके द्वारा? तो 1924 में कंफर्म किया गया बाय एक्सपेरिमेंट ऑफ एच ए कैम्पटन। एच ए कैम्पटन के द्वारा पहली बार इसे क्या किया गया? कंफर्म किया गया, जिनका कि 92 में जन्म हुआ था और 1962 में इनका डेथ हो गया। ये 1924 में कंफर्म किए थे ऑन स्कैटरिंग ऑफ एक्सरे फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स। और इसमें क्या किया गया कि
इसने क्या किया कि एक्सरे फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का एक्सरे स्कैटरिंग में किया गया, ठीक है। एंड इन 1921 और 1921 में आइंस्टीन वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। 1921 में आइंस्टीन को नोबेल प्राइज से नवाजा गया, किसके लिए? तो कंट्रीब्यूशन ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थ्योरेटिकल फिजिक्स और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बहुत बड़े योगदान के लिए 1921 में आइंस्टीन को नोबेल प्राइज से नवाजा गया। अब कहता है कि 1923 में मिल्टन वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, और मिल्टन वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। मिल्टन को 1923 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया फिजिक्स के क्षेत्र में, किसके लिए? तो वर्क ऑन एलिमेंट्री चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एलिमेंट्री चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर काम करने के लिए मिल्टन को नोबेल प्राइज से नवाजा गया। अब कहता है कि वी कैन समराइज द फोटोन पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एज फॉलो। जितनी भी चीजें तथ्य सामने आया वो सभी को समराइज किया गया। हम लोग इसे पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में नीचे हम लोग देखेंगे क्या क्या समराइज किया गया। तो इसमें है कि नंबर 1 में कि इन इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर, जब रेडिएशन जो है मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है, रेडिएशन बिहेव्स इफ इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, तो मेड अप ऑफ पार्टिकल कॉल्ड फोटोन। तो इस तरह का जो पार्टिकल्स बना जिसे फोटोन कहा गया। ईच फोटोन हैज एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू, तो प्रत्येक फोटोन्स की जो एनर्जी होगी वो एच न्यू के बराबर होगी, एंड और उसकी जो मोमेंटम होगी वो एच न्यू बाई सी के बराबर होगी, एंड सी इज स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट में कहता है कि ऑल फोटोन्स ऑफ लाइट ऑफ ए पार्टिकल फ्रीक्वेंसी न्यू वेवलेंथ लैम्डा हैव the same energy is equal to h nu is equal to sc by lambda, and momentum p is equal to h nu by c and h lambda, h by lambda। तो यहां से कहता है कि वॉट एवर द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन मे बी, मतलब यहाँ पे क्या होगा इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन मे बी बाय यूजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ गिवन वेवलेंथ, इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ गिवन वेवलेंथ, दिए हुए वेवलेंथ पर यदि लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, देयर इज ओनली एन इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड क्रॉसिंग अ गिवन एरिया। मतलब क्या है कि दिए हुए एरिया से अगर हम लोग इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देते हैं सेम वेवलेंथ पे, तो क्या होगा कि नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड किसी एरिया से इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि पहले जो है 1 सेकेंड में 2 फोटोन पास करता था, अब जो है 1 सेकेंड में 10 सेकेंड पास करेगा, तो यहाँ पर नंबर ऑफ फोटोन्स का जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास करने का बढ़ जाएगा। तो यहाँ से कहता है कि दस फोटोन एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। तो यहाँ पर कहता है कि अतः फोटोन एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडिएशन, फोटोन एनर्जी जो है क्या होगा इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन से इंडिपेंडेंट होगा। अब चौथा पॉइंट में कहता है कि फोटोन आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, फोटोन्स जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, एंड आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, यह जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं करता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कहता है कि इन अ फोटोन पार्टिकल कॉलिजन, in a photon particle collision such as photon electron collision, अगर फोटोन पार्टिकल यदि आपस में कॉलिजन करता है तो इसे हम लोग फोटोन इलेक्ट्रॉन कॉलिजन बोल सकते हैं। तो कहता है कि दी
टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम आर कंजर्व। यहाँ पर टोटल एनर्जी और मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है। हालांकि द नंबर ऑफ फोटोन मे बी कंजर्व्ड इन अ कॉलिजन, लेकिन कॉलिजन के दौरान जरूरी नहीं कि फोटोन का एनर्जी क्या होगा, कंजर्व ही होगा, कंजर्वेशन एनर्जी यहाँ पर लागू होगा। तो दी फोटोन में बी एब्जॉर्ब, फोटोन जो है हम लोग एब्जॉर्ब कर सकते हैं, या न्यू फोटोन में बी क्रिएटेड, और नए फोटोन को हम लोग क्रिएट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं और मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। और अगले लेक्चर में इसका जो क्वेश्चन का सीरीज है जिसे हम लोग करने का प्रयास करेंगे इस क्वेश्चन को, और आगे भी इससे रिलेटेड जो भी है उसे हम लोग स्टडी करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।